नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। आज की समस्याएं लगातार आप सभी को पता ही हैं कि आज के युवा जो किस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। वो बताएंगे, आज के युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से इन सब तनाव और आत्महत्या जैसी चीज़ों से बचा जा सके। उस विषय में आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि आजकल का जो ये मुद्दा है डिप्रेशन और एंजाइटी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और जो छात्र हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बाहर रह के या फिर घर से, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो तनाव रहता है अपने करियर को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन का कारण बनती हैं। और जहाँ तक मैं बताऊं कि जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा लोगों के एक तनाव का कारण है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, करियर की टेंशन और इतना जो कंपटीशन चल रहा है, तो क्या है कि इन सब चीज़ों की वजह से भी लोगों को एंजाइटी होती है और डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है। और अगला कारण, जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है इस वर्तमान स्थिति में, कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा जो आजकल के युवा उनको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनसे लोग खुद को कंपेयर करते हैं, और इन चीज़ों को लेकर उनको खुद में आत्मग्लानि महसूस होती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी एक प्रकार का दबाव बनाता है सोशल मीडिया उनके दैनिक जीवन में दबाव बनाता है। सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया जाता है कि हम मिलियनर्स हैं और आप क्यों नहीं इतना कमा पा रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक दिखावा होता है, उसी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक। और अगला, अगर हम कारण की बात करें तो अकेलेपन से भी लोग डिप्रेशन होते हैं, और इसका उपाय यही है कि जो है परिवार के साथ घुल मिल कर रहें और सबके साथ समय बिताएं, और खुद को कभी आत्मग्लानि न महसूस होने दें, और भविष्य के लिए हमेशा उम्मीदें बना के रखें। जी। अगला सवाल अभिषेक जी आपसे है कि जैसे आमतौर पर समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, कोई ऐसा होता है कि समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका डट कर सामना कर लेता है, उसमें सहन शक्ति होती है कि समस्याएं चाहे जितनी भी हों उनसे हम निपटने के लिए आप तैयार हैं, चुनौतियों से सामना करने का उनका शौक़ एक तरीके से हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहुत जल्दी से मतलब अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है, वो आत्महत्या जैसी चीज़ों को करने का प्रयास करने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए कि मतलब एक प्रकार से हमारे अंदर साहस की बढ़ोतरी हो, साहस आए कि हम समस्या कैसी भी हो निपटने के लिए प्रयास करेंगे। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इस पर हम ये जवाब देना चाहेंगे कि सबसे पहले जब कभी ऐसी अंदर फीलिंग हो कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको खुद को संभालने की ज़रूरत होती है, और आप खुद को समझें पहले कि हमारी परिस्थिति क्या है, और खुद को जो है कभी भी कॉन्फिडेंस से गिरने ना दें, और हमेशा उम्मीदें बना के चलें कि आज नहीं तो कल मुझे ये चीज़ मिलेगी, और हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और जैसे कि मतलब अगर आपको, क्योंकि जब ऐसी थिंकिंग आती है ना लोगों के अंदर सुसाइड करने वाली, तब लोग सही निर्णय नहीं ले पाते कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी कंसल्टेंट्स का सलाह ले सकते हैं, और जो कि आपको एक सही मार्गदर्शन दिखा सकें। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सबसे बड़ी ये चीज़ रहती है कि परिवार से मिलजुल कर रहें, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर दबाव महसूस ना करें, समस्या को छोटा करना सीखें। उसे हल करना नहीं, पहले उसे छोटा करना सीखें, उसके बाद ही आप समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। जी। कोई व्यक्ति क्रोध में है, कोई उत्साहित ज़्यादा है ना, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये आमतौर पर तो सभी लोग पहचान जाते हैं जब ज़्यादा होती है तो। और जो मनोविज्ञान आपका जो है ये बहुत कम चीज़ें अगर अंदर से फील होती हैं उसको भी पकड़ लेता है कि आप जैसे कितना खुश हैं, कितना क्रोध में हैं, कितना उत्साहित हैं। तो इन सब चीज़ों को मनोविज्ञान बहुत बारीकी से कैसे पकड़ लेता है, ये सब जानना चाहिए। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि लोगों की जो भी फीलिंग्स होती हैं उनके चेहरे पर झलकती हैं। ठीक है, मतलब चेहरे से ही आप लोग पकड़ लेते हैं कि इनको क्या समस्या होने की संभावना है। चेहरे से लोगों को बहुत ही आसानी से जज किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई
जो बात होती है, सच को किसी को छिपाना होता है, तो वो पहले ऐसे बोलता है कि हम ये बात सच कह रहे हैं, और आगे अपनी बात बोलता है, या फिर सच कहें तो ये बात थी, है ना। तो इसमें 100% चांसेस रहते हैं कि सामने वाले की बातों में कहीं ना कहीं झूठ छिपा हुआ है। ठीक है। और अगला तरीका ये है कि सामने वाला अगर आपसे पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट जो है नोट करने योग्य। अगर कोई आपसे पहले से कह दे कि मैं सच कह रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं झूठ है, वो झूठ है। बिल्कुल। और अगला, जैसे सामने वाले को भी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप उससे कोई सवाल कर रहे हैं, और अगर सामने वाला उसका जवाब नहीं देना चाह रहा, या फिर उसके पास एग्जैक्ट जवाब नहीं उन चीज़ों का, तो आप उससे पकड़ सकते हैं कि जो बोल रहा है गलत है या सही, उसकी आंखों से। कभी देखा होगा, अगर कोई इंसान आपसे बातें घुमा रहा होता है तो उसकी आंखें भी घूम रही होती हैं, इधर उधर देखेगा, एकदम आंखों में आंखें मिला के कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर पाएगा अगर उसकी बातों में झूठ होगा। जी। और कोई बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होता है तो ये आम लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन अंदर से कोई जरा सा भी खुश है, मनोवैज्ञानिक लोग तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। इसका खुशी का क्या राज है, क्रोध और खुशी में? देखिए, क्रोध को आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जब इंसान क्रोधित है तो क्रोध उसके आंखें लाल हो जाती हैं। बहुत लोगों की नहीं भी होती हैं। कुछ लोग क्या है कि क्रोध रहने की सिचुएशन में खुद को भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, तो ये उसके अंदर एक महान कला है, और ये कला सबको सीखनी चाहिए, पहली बात। और इस सिचुएशन में उसको जज कर पाना ऐसा ही है कि जैसे मान लो कि उससे कुछ ऐसे मुद्दे पर बात किया जाए जिस चीज़ से उस इंसान को नफरत हो। जी। और अभिषेक जी, आपसे अगला और आखिरी सवाल है कि जैसे किसी की उम्र का एग्जैक्ट अंदाज़ा तो नहीं लगाया पाया जा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक लोग उसकी उम्र के आसपास ही एकदम पहुंच जाते हैं। चाहे आप जितना भी मेकअप करें या कुछ भी पहनावा कर लें, लेकिन उम्र का अनुभव चेहरे से लगा लेते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, उम्र का अनुभव चेहरे से लगा पाना उतना तो संभव नहीं है, बट कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग जज कर लेते हैं कि सामने वाले की उम्र क्या है। ठीक है। और मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे जज करना आसान होता है। जैसे कि आप सामने वाले की बातचीत से उसकी उम्र जज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इंसान अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर पाता है, उसी के एक दायरे में रहता है। ठीक, तो उससे आप जज कर सकते हैं कि इसकी उम्र क्या है। तो अभिषेक जी, ज्ञान और उम्र एक दूसरे के समानार्थी तो नहीं हो सकते हैं। ज्ञान तो कम उम्र में भी आ सकता है, और बहुत ज़्यादा लोग उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद भी ज्ञान नहीं आता है। तो ज्ञान से जहाँ तक बातचीत की आपने बात की है, तो वो तो मुझे लगता है कि ज्ञान और उम्र दोनों एक साथ साथ नहीं चल सकते हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट कुछ ऐसे मेजर पॉइंट होते हैं जिन्हें पकड़ पाना वो सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट का ही काम होता है। वो उन छोटे छोटे पॉइंट को जज कर लेते हैं कि सामने वाले की उम्र कितनी हो सकती। जी। तो अभी आप बातचीत सुन रहे थे, हमारे साथ अभिषेक जी थे, और यहाँ पर संध्या का समय था। एक मंदिर है, मंदिर परिसर के बाउंड्री पर हम लोग बैठे थे। पीछे का व्यू आप देखें तो यहाँ पर फूल क्यारियाँ वगैरह लगी थी। आप लोग इस इंटरव्यू पर आपकी क्या खास प्रतिक्रिया हो सकती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। और ग्राउंड इंडिया न्यूज़ को देखते रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।